मोती की चमक अब झारखंड के युवाओं की कमाई का नया जरिया बन गई है। प्रदेश मोती की खेती के केंद्र के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत झारखंड सरकार के सहयोग से हजारीबाग में 22 करोड़ की लागत से मोती उत्पादन का पहला क्लस्टर बनाया गया। साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मिलने वाले वित्तीय प्रोत्साहन से झारखंड के युवा पर्ल फार्मिंग को अपनाकर आर्थिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें प्रशिक्षण हम लोग अभी दे रहे हैं। करीब 150 किसान को प्रशिक्षण दे चुके हैं। साथ ही इसमें एनएफडीबी की तरफ से नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड है, उनके तरफ से भी हम लोगों को सहायता मिल रही है। मूल रूप से चाईबासा के रहने वाले बुधन सिंह पूर्ति ने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर पर्ल फार्मिंग को अपनाया। साथ ही उन्होंने पर्ल फार्मिंग के जरिए ट्रेनिंग सेंटर खोलकर दूसरे युवाओं को भी प्रोत्साहित किया। बुधन सिंह अब तक 800 से ज्यादा किसानों को मोती की खेती की बारीकियां सिखा चुके हैं, जिसमें 132 किसान सफलतापूर्वक आगे भी बढ़ चुके हैं। ठंड के मौसम में सीप को प्राकृतिक स्रोत से लाया जाता है और करीब 2 साल में मोती आकार लेता है। यहाँ पे तो मेरा कुछ नहीं था, उस समय किराया मकान पे रहता था, लेकिन अभी हमारे पास सब चीज़ व्यवस्था है, अच्छा इनकम है। और अभी तक मैं 800 से ज़्यादा किसान को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, जो 132 हमारा सफल किसान है और वो लोग अपना पेट चला रहे हैं। झारखंड में करीब 300 किसान पर्ल फार्मिंग में लगे हुए हैं और सालाना 60 से 70 लाख मोती की पैदावार करते हैं। अकेले हजारीबाग क्लस्टर में 1 लाख से ज्यादा मोती का उत्पादन होता है। झारखंड सरकार अब महिलाओं को भी मोती उत्पादन से जोड़ने की योजना बना रही है, जिसके लिए हजारीबाग, चाईबासा, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो में क्लस्टर बनाने की योजना है। यानी मोती उत्पादन झारखंड में रोजगार का चमकदार अवसर बन गया है। मोती की चमक अब झारखंड के युवाओं की कमाई का नया जरिया बन गई है। प्रदेश मोती की खेती के केंद्र के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत झारखंड सरकार के सहयोग से हजारीबाग में 22 करोड़ की लागत से मोती उत्पादन का पहला क्लस्टर बनाया गया। साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मिलने वाले वित्तीय प्रोत्साहन से झारखंड के युवा पर्ल फार्मिंग को अपनाकर आर्थिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें प्रशिक्षण हम लोग अभी दे रहे हैं। करीब 150 किसान को प्रशिक्षण दे चुके हैं। साथ ही इसमें एनएफडीबी की तरफ से नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड है, उनके तरफ से भी हम लोगों को सहायता मिल रही है। मूल रूप से चाईबासा के रहने वाले बुधन सिंह पूर्ति ने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर पर्ल फार्मिंग को अपनाया। साथ ही उन्होंने पर्ल फार्मिंग के जरिए ट्रेनिंग सेंटर खोलकर दूसरे युवाओं को भी प्रोत्साहित किया। बुधन सिंह अब तक 800 से ज्यादा किसानों को मोती की खेती की बारीकियां सिखा चुके हैं, जिसमें 132 किसान सफलतापूर्वक आगे भी बढ़ चुके हैं। ठंड के मौसम में सीप को प्राकृतिक स्रोत से लाया जाता है और करीब 2 साल में मोती आकार लेता है। यहाँ पे तो मेरा कुछ नहीं था, उस समय किराया मकान पे रहता था, लेकिन अभी हमारे पास सब चीज़ व्यवस्था है, अच्छा इनकम है। और अभी तक मैं 800 से ज़्यादा किसान को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, जो 132 हमारा सफल किसान है और वो लोग अपना पेट चला रहे हैं। झारखंड में करीब 300 किसान पर्ल फार्मिंग में लगे हुए हैं और सालाना 60 से 70 लाख मोती की पैदावार करते हैं। अकेले हजारीबाग क्लस्टर में 1 लाख से ज्यादा मोती का उत्पादन होता है। झारखंड सरकार अब महिलाओं को भी मोती उत्पादन से जोड़ने की योजना बना रही है, जिसके लिए हजारीबाग, चाईबासा, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो में क्लस्टर बनाने की योजना है। यानी मोती उत्पादन झारखंड में रोजगार का चमकदार अवसर बन गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।